राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को आज एक जोर का झटका धीरे से लगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पुलिस ने आज बड़ा एक्शन लिया। पूरी दुनिया के सामने भारत की इमेज खराब करने के लिए किए गए हंगामे के केस में दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को अरेस्ट कर लिया। शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर यह 8वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उदय भानु चिब वो मास्टरमाइंड है जिसने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन की साजिश रची और वहां हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के लिए लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने उदय भानु चिब को 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं कि जब उदय भानु चिब घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? क्या सरकार कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है? मैं आपको राहुल गांधी की बात सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं को राहुल ने बब्बर शेर क्यों कहा, और यह भी बताऊंगा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को ही कॉम्प्रोमाइज क्यों कह दिया। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस ने करीब 15 घंटे की पूछताछ के बाद उदय भानु चिब को किन आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी की जो वजह बताई है उसमें उन्हें मुख्य साजिशकर्ता माना गया है, कॉन्स्पिरेटर कहा गया है। पुलिस का कहना है कि भारत मंडपम में 20 फरवरी को एआई समिट के दौरान जो हंगामा हुआ उसके चीफ कॉन्स्पिरेटर उदय भानु चिब ही थे। उनके कहने पर ही देश विरोधी नारे लगाए गए। उदय भानु चिब ने अपनी पार्टी के नेताओं से भारत मंडपम में दंगे जैसे हालात बनाने को कहा था। इतना ही नहीं, उन पर पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी से रोकने और उन पर हमला करने का भी आरोप है। यह भी कहा गया कि उदय भानु चिब ने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया। हंगामा करने वाले जो फरार आरोपी हैं उनके नाम नहीं बताए। पुलिस का दावा है कि इस घटना में कई राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं। नेटवर्क बड़ा है, इसलिए भी केस जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल करेगी। इस संदर्भ में पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। मामले की बहुराज्यीय पृष्ठभूमि, आरोपियों के बीच निहित वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण तथा जांच की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को स्थानांतरित कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक हर नेता अभी भी इस हंगामे को जस्टिफाई करने में लगा है। उदय भानु चिब के अरेस्ट होते ही राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना कांग्रेस के खून में है। उन्हें युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ बिना डरे देश के हित में आवाज उठाई। राहुल ने कहा कि वो और पूरी कांग्रेस पार्टी अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। और इसके बाद भोपाल में आयोजित किसान महापंचायत में भी राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी
अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष के समर्थन में सामने आए। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बेच दिया है और इसका विरोध भी नहीं करने दे रहे। खड़गे ने कहा कि 6 दशक के अपने सियासी सफर में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही हो। ट्रम्प हमारे को गुलाम बना रहा है और ये गुलामी में ढकेलने का काम और हमको बाउंडेड लेबर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को भस्मासुर बता रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में अब सिर्फ बेशर्मी का सामान है। बीजेपी ने इस पर भी ऐतराज जताया कि राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट करने वालों की तुलना महात्मा गांधी और भगत सिंह से क्यों की। ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने भी देश का नाम खराब करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दुबे ने कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने की आजादी होती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस प्रकार किया जाती है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और फ्रांस से ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 91 कंट्री उसके सिग्नेटरी हुए। जो रिजोल्यूशन पास होना था, पूरी दुनिया आई, सुंदर पिचई से लेकर हॉल्टमैन तक। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं आया। इसके लिए जश्न मनाना था। आपने क्या किया? आपने जो है अपने नंगई का परिचय दिया। कांग्रेस नंगी पार्टी है, उसका नंगई का जो है, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? यह आश्चर्य की बात है कि यूथ कांग्रेस की जिस हरकत पर कांग्रेस को शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, राहुल गांधी उसे बहादुरी बता रहे हैं। सवाल प्रोटेस्ट पर नहीं है। सवाल यह कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट के लिए गलत जगह क्यों चुनी। एआई के इंटरनेशनल समिट के वेन्यू के अंदर जाकर प्रोटेस्ट क्यों किया। प्रश्न यह नहीं है कि सरकार का विरोध किया। प्रश्न यह है कि एआई समिट में बहन बेटियों के सामने कपड़े उतारकर कांग्रेस के लीडर्स क्या साबित करना चाहते थे। वो इसे युवाओं के लिए प्रोटेस्ट बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां मौजूद युवाओं ने ही कांग्रेस के नेताओं को रोका और वहां से भगाया। जहां तक केस बनाने और अरेस्ट करने का मामला है, अगर पुलिस ये नहीं करती तो यूथ कांग्रेस के यही नेता कहते कि मोदी हमसे डर गया। चोरी और सीनाजोरी दोनों एक साथ नहीं चल